एक लघु कथा सुनाऊंगी। एक बोध कथा है ये। गुलाब ने जाना ओस की बूंद से सफल जीवन का राज, और छोटे बालक की मेहनत और ईमानदारी ने दिल जीत लिया। ओस की बूंद। रात्रि का दूसरा पहर था। गुलाब की पंखुड़ी पर ओस की बूंद ने आकार लेना शुरू कर दिया था। खिल उठा था गुलाब, उसकी भीनी भीनी महक दूर तक पहुंच रही थी। मालूम था कि साथ कुछ पलों का ही है, मगर एहसासों को साझा करने के लिए पर्याप्त था। चांद की रोशनी में वे ओस की बूंद झिलमिला रही थी, जिसका जन्म अभी हुआ ही था और भोर होने पर अंत भी सुनिश्चित था। गुलाब ने पूछा, क्या तुम संतुष्ट रहती हो और अपनी क्षणिक जिंदगी से? ओस की बूंद उत्तर में बोली, मित्र, बिखरी हुई लंबी जिंदगी से बेहतर है छोटी लेकिन पूर्ण जिंदगी जी जाए। मेरी तो जिंदगी ही नहीं, आकार भी सिमटा हुआ है। भोर में हजारों आंखों को शीतलता दे जाती हूँ। चंद पलों में मेरे जीवन का उद्देश्य पूर्ण हो जाता है। फिर क्यों लंबी उम्र की कामना करूं? गुलाब की पंखुड़ी हवा से सरसराई, मगर थामे रखा ओस की बूंद को गिरने नहीं दिया, समय से पहले बिखरने नहीं दिया बूंद को। आखिर उसने ही तो राज बताया था सफल जीवन का। भोर हो गई थी, ओस की बूंद क्षीण होती ही जा रही थी। उसकी जगह एक नई बूंद ले रही थी, और वो थी आंसू की बूंद, जो जुदाई की पीड़ा के फलस्वरूप अभी अभी गुलाब की आंख से निकली थी। एक दिन मैं रेलवे प्लेटफॉर्म पर गाड़ी आने का इंतज़ार कर रहा था। ये कहानी है, ये दिन भी बदल जाएंगे। कुछ देर में करीब 8 वर्ष का एक लड़का ब्रश और पॉलिश की डिब्बियाँ लेकर अब मेरे पास आया। मेरे जूते की ओर देखकर बोला, बाबूजी पॉलिश करवा लीजिए। मैंने मुंह बिचकाकर कहा, नहीं करवाना। लड़के ने कहा, बाबूजी 2 रुपये दे देना, जूते चमका दूंगा। मैंने कहा, बेटा मुझे नहीं करवाना पॉलिश। लड़का निराश होकर जाने लगा। मुझे उस पर दया आई। जेब से 2 का सिक्का निकालकर उसकी ओर बढ़ाया। कहा, ये रुपये लेते जाओ। लड़का बोला, मैं भिखारी नहीं हूँ। मैंने कहा, बेटा मैं पॉलिश करवा रहा हूँ। लड़का इत्मीनान से बैठकर पॉलिश करने लगा। उसके चेहरे पर तल्लीनता और काम को बेहतर ढंग से करने का उत्साह दिखाई दिया। मैंने पूछा, पढ़ने नहीं जाते? वह बोला, जाता हूँ, दोपहर तक स्कूल में पढ़ता हूँ और उसके बाद काम करता हूँ। मैंने पूछा, तुम्हारे माँ बाप हैं? माँ है, पापा एक एक्सीडेंट में गुजर गए। तब से मेरी माँ काम करने जाती है, मैं भी काम करता हूँ। उसने जूते चमकाकर मेरे सामने रख दिए और कहा, बाबूजी ये दिन भी बदल जाएंगे। मुझे उसकी आंखों में सुखद भविष्य की चमक दिखाई दी। मैंने उसे अपने पास बैठाया और पूछा, बताओ दिन कैसे बदलेंगे? और दिन बदल जाएंगे तो क्या करोगे? वह भावुक होकर बोला, बाबूजी मेहनत कर रहा हूँ तो कभी अच्छे दिन आएंगे ही। बड़ा होकर इज्जत की नौकरी करूँगा, फिर माँ को कोई काम नहीं करने दूँगा। कहते कहते उसकी आंखें नम हो गई।